वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म और वे ही हैं परम पुरुष। धर्म कभी अनेक नहीं होता, धर्म एक है और उसका कोई प्रकार नहीं। अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य हैं उतने मत हो सकते हैं, किंतु इससे धर्म अनेक नहीं होता। मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल हैं, बल्कि वे सभी मत हैं। किसी भी मत के साथ किसी मत का प्रकृत रूप में कोई विरोध नहीं। एक का ही नाना प्रकार से एक ही तरह का अनुभव है। सभी मत ही है साधना विस्तार के लिए, पर वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं और जितने विस्तार में जो होता है वही है अनुभूति। ज्ञान इसलिए धर्म है अनुभूति पर, परंतु आज मनुष्य धर्म धर्म करके एक दूसरे से लड़ रहा है। वस्तुतः यह कैसा धर्म है? इसका अर्थ है कि जो धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ रहा है वह वस्तुतः धर्म को जानता ही नहीं है। क्या हम नमक के बिना नमकीन को समझ सकते हैं? क्या चीनी या गुड़ के बिना हम मिठास को जान सकते हैं? नहीं। ठीक उसी तरह हम धर्म को नहीं जान सकते जब तक कि धर्म के मूल स्वरूप युगावतार को हम नहीं पहचानेंगे, तब तक धर्म को नहीं जान सकते। आज यही स्थिति है कि व्यक्ति धर्म के मूल को न पकड़कर धर्म धर्म चिल्ला रहा है और एक दूसरे से लड़ एवं लड़ा रहा है। यदि धर्म को जानना है तो युगावतार को धरना होगा, उनके अनुसार चलना होगा। जिस तरह से त्रेता में प्रभु श्री राम आए, द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण आए, ठीक उसी तरह से इस कलयुग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं और इनके सानिध्य में आप धर्म को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, बुद्ध धर्म और ईसाई धर्म, ये सभी मत हैं, परंतु सबके मूल में धर्म जुड़ा है। तो क्या कोई बता सकता है कि इस धर्म की क्या परिभाषा है? सभी में एक कॉमन बात है धर्म। तो यह धर्म क्या है? इसकी क्या परिभाषा है? सब अपने मुताबिक धर्म की परिभाषा, इस्लाम अपने मुताबिक, हिंदू अपने मुताबिक, सिख, बौद्ध, ईसाई सभी अपने मुताबिक धर्म की व्याख्या करता है। परंतु सभी तो कहते हैं कि प्रभु एक हैं, गॉड इज वन, अल्लाह एक है। यदि सभी धर्म के अनुयायी लोग कहते हैं अपने हिसाब से कि ईश्वर एक है, तो फिर विभेद कैसा?
इस सृष्टि में सच में ईश्वर एक ही है, तो विभिन्न प्राणियों में धर्म के अनुसार हम विभेद क्यों करते हैं? राम और कृष्ण, मोहम्मद और चैतन्य, ईसा एवं इस्लाम में मोहम्मद में अंतर क्यों हम करते हैं? यदि सभी बताते हैं कि धर्म एक ही है, ईश्वर एक ही है, तो फिर यह सृष्टि भी एक ही है और उनका संचालन करने वाला भी एक ही है। तो हम आपस में धर्म के नाम पर क्यों मरते हैं या एक दूसरे को क्यों मारते हैं? सटीक परिभाषा वही बता सकता जो जुगीन पुरुषोत्तम के शरण में जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं कि धर्म की परिभाषा स्पष्ट है और आप भी जानें और इस परिभाषा के मुताबिक अपने आप को सोचें, अपने आप पर विचार करें कि आप कितने धार्मिक हैं, कि आपके द्वारा प्रतिक्षण किया गया वैसा कार्य जो आपको और आपके परिवेश को बचाता और बढ़ाता है, वही कार्य धार्मिक है या वही कार्य धर्म है। इसके इतर यदि कुछ है तो वह धर्म नहीं। यदि आपके किसी कार्य से कोई व्याहत होता है, किसी की हानि होती है, तो वह आपका कार्य धर्म कार्य नहीं होगा। सिर्फ बातों से धर्म नहीं हो सकता। आज हम लोग बातों में जितना धर्म का प्रचार करते हैं, यदि कर्म के हिसाब से या कर्म करके धर्म को परिभाषित करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा। क्योंकि धर्म यदि नाई रे फुटलो जीवन माझे नित्य कर्मे तिल करे राखली तारे कि हवे तोर तेमनी धर्मे। अर्थात धर्म को सिर्फ मौखिक ज्ञान का आधार बना लें, सिर्फ मुख से धर्म की बातें करें और यदि कर्म में वह परिस्फुटित न हो तो वैसा धर्म व्यर्थ है, उस धर्म से कुछ होने को नहीं है। अतः इन्हीं चंद शब्दों में आप विचार करें कि क्या हम लोग वास्तविक धर्म को लेकर चलते हैं। फिर आगे बात करेंगे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।